हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक अधूरी प्रेम कहानी। दिल्ली की चकाचौंध भरी रात में प्रिया अपने दोस्त के साथ एक कैफ़े में बैठी थी। कैफ़े में भीड़ थी। उसका ध्यान एक व्यक्ति पर गया जिसके चेहरे पर चश्मा था, किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो प्रिया को आकर्षित कर रही थी। क्या देख रही हो, उसकी दोस्त ने पूछा। प्रिया ने कहा, कुछ नहीं, बस वह। उसकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे जाने दो, तुम तो अपने सपनों के राजकुमार की तलाश कर रही हो, वह नहीं है वो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में उस अनजान युवक के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई। कुछ दिन बीत गए और प्रिया उसी कैफ़े में बार बार जाने लगी और उसे देखने लगी। एक दिन जब वह फिर वहाँ बैठी थी, अचानक वह व्यक्ति उसके पास आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उसने कहा। प्रिया का दिल धड़क उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैंने आपको यहाँ अक्सर देखा है। क्या आप भी किताबें पढ़ने की शौकीन हैं, उसने पूछा। हाँ, मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। आप क्या पढ़ रहे हो, प्रिया ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। मैं गुनाहों का देवता पढ़ रहा हूँ, बहुत शानदार कहानी है, उसने कहा। उसका नाम कशिश था। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। कशिश ने प्रिया को बहुत सी नई किताबें के बारे में बताया और प्रिया ने उसे अपनी पसंदीदा किताबें सुझाई। उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। प्रिया को कशिश की बातें पसंद आने लगी। उसकी मुस्कान में एक जादू सा था। कशिश भी प्रिया की मासूमियत और हंसी को पसंद करने लगा। एक दिन कशिश ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक किताब मेला देखने चलोगी? प्रिया ने खुशी खुशी हाँ कर दी। मेले बहुत खूबसूरत था। वहाँ हर ओर किताबों की महक फैल रही थी। कशिश ने प्रिया को एक पुरानी किताब खरीद कर दी। ये तुम पर बिल्कुल मेल खाती है, उसने कहा। उस दिन कशिश ने प्रिया को अपनी ज़िंदगी के कुछ राज भी बताए। उसे सुनकर प्रिया ने महसूस किया कि वह सिर्फ किताबों का दीवाना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है। समय बीत रहा था और प्रिया और कशिश के बीच प्यार बढ़ने लगा। एक दिन कशिश ने प्रिया से कहा, मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात है। मैं अगले महीने विदेश जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ समय बिताना है। प्रिया का दिल अचानक टूट गया। तुम वापस आओगे, उसने पूछा। कशिश ने कहा, मुझे उम्मीद है, लेकिन ज़िंदगी में कई अनिश्चितता होती है। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। कशिश ने उसे एक अंतिम बार गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये किताबें हमारे बीच एक कड़ी बनी रहेंगी। कशिश चला गया और प्रिया को लगा जैसे उसका दिल भी कहीं खो गया। उसने उसके द्वारा दी गई किताबों को अपने पास रखा और उसे बार बार पढ़ती। समय बीतता गया, लेकिन प्रिया ने कभी कशिश को भुलाने की कोशिश नहीं की। वह उसके साथ बिताए लम्हों को याद करती रही। एक दिन कई महीने बाद वह कैफ़े में गई। वहाँ एक किताब की दुकान में प्रिया ने कशिश को देखा। वह अचानक उसके सामने खड़ा था। तुम वापस आ गए, प्रिया ने खुशी से पूछा। हाँ, मुझे पता था इस जगह पर तुम हमेशा आ जाती हो। मैंने सोचा तुम्हें बताने आऊँ कि मैं यहाँ फिर से रहूँगा और हम फिर से मिल सकते हैं, कशिश ने कहा। उनकी आंखें मिल गई और एक पल के लिए समय थम गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, प्रिया ने कहा। मैंने भी। तुम्हारे बिना यह सब अधूरा लगता था, कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार प्रिया ने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात उसे ज़रूर कहेंगी। कशिश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा। कशिश की आंखों में खुशी थी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया, चलो हम एक नई शुरुआत करें। उस दिन दिल्ली की रात फिर से चकाचौंध भरी थी, लेकिन अब उसमें एक नई रोशनी थी जो प्रिया और कशिश को प्यार की कहानी को अपने में समेटे हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।